जिस प्रकार भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास टूटा था और भगवान राम प्रभु श्री राम बन गए थे, उसी प्रकार दिल्ली में हमारा 27 साल का वनवास टूटा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए ईश्वर बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक झूठे मक्कार ठग सरकार से दिल्ली को निजात दिलाई है। आपदा खत्म हो चुकी है, केजरीवाल जी की आपदा मोदी ने खत्म कर दी। लेकिन ये कांग्रेस से भी खतरनाक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने चक्रों में फंसाया और हराया। नमस्कार, मैं शालू शर्मा, न्यूज़ पिन देख रहे हैं आप। तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम मौजूद हैं। जश्न का माहौल है और होली खेलते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 27 साल बाद कमल खेल रहा है, क्या कहेंगे? 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर ये जीत हुई है। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और जो चोरों का सरदार केजरीवाल हारा है, ये इसमें एक और इजाफा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। जो ये मॉडल लेकर चलते थे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इनका हारना कार्यकर्ताओं में और सुकून दे रहा है। और 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत की है, दर्ज की है, ये लिए हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि हम फूले नहीं समा रहे। हमारे लिए बहुत बढ़िया पल है ये। बिल्कुल, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस खाता खोले न खोले, कांग्रेस तो हर जगह से सपा हो रही है। लेकिन ये कांग्रेस से भी खतरनाक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने चक्रों में फंसाया और हराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये बहुत ऐतिहासिक है हमारे लिए। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, क्या लगता है वो पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के पर पूरी देश की जनता को विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते उसको भी पूरा करते हैं। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास पर मोहर लगाई है और हमको ही नहीं, जनता को विश्वास है, तभी दिल्ली में भाजपा को जिताया है। मोदी जी पर उनको पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बीजेपी की जीत पर आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी का बहुत ऐतिहासिक जीत है और इसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने अच्छे ये केजरीवाल के करारा जवाब मिला है। केजरीवाल जो हमेशा झूठ बोलते रहे, हमेशा दिल्ली की जनता को ठगते रहे, कभी वो चीज़ कभी वो कर देंगे, कभी ये कर देंगे, हमेशा जनता को बहलाने फुसलाने का काम, उसका एक करारा जवाब मिला गया है। और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास करेगी और हर मोदी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका लक्ष्य। तो बीजेपी आपदा जाएगी, भाजपा आएगी और ये सत्य हो गया मोदी जी का। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार क्या विकास करेगी? बिल्कुल करेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा विकास की है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की योजनाएं थी, उसको धरातल तक जनता के बीच में केजरीवाल जी नहीं आने दिए। केजरीवाल जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, विरोध का राजनीति करते रहे और जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत देकर भाजपा की सरकार बनवाई। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। देखिए, आपदा खत्म हो चुकी है, केजरीवाल जी की आपदा मोदी ने खत्म कर दी। जो इन्होंने वादे करे, झूठे झूठे वादे करे, तो दिल्ली की जनता ने मोदी जी की बात मान के आपदा खत्म कर दी। केजरीवाल अपनी सीट क्या अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। एंकर हार गया क्या? बिल्कुल जी, केजरीवाल का इस बार जो 10 साल से भ्रष्टाचार चल रहा था, आज दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली को सुधारेगी। बिल्कुल, देखिए साफ यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। मैडम, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास टूटा था और भगवान राम प्रभु श्री राम बन गए थे, उसी प्रकार दिल्ली में हमारा 27 साल का वनवास टूटा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए ईश्वर बन गए हैं। आज दिल्ली का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उन्होंने एक झूठे मक्कार ठग सरकार से दिल्ली को निजात दिलाई है। अच्छा, सीएम फेस किसे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में? सीएम फेस कौन होगा? कमल का फूल, कमल का फूल। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर होली से पहले होली खेली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। जीत पर क्या कहेंगे बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी का जीत में पूरी दिल्ली खुशी से हर्षोल्लास हो रखी है। ये
भाजपा को 27 साल के बाद ये बहुत बड़ी जीत मिली है। हम पूर्वांचलियों ने अपनी जी जान लगा दिया है दिल्ली में जीत दिलाने के लिए। ये झूठे केजरीवाल को हम पूर्वांचलियों ने करारा जवाब दिया है। ये केजरीवाल ये कह रहे थे कि पूर्वांचल से लोग 500 रुपया का टिकट लेते हैं और दिल्ली चले आते हैं और 500 रुपये में दिल्ली से इलाज करा के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों ने केजरीवाल को जवाब दिया है इसका। आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपको सीट मिली बचा? देखिए, ये निश्चित रूप से लंबे समय से दिल्ली की जनता जो है इन लोगों का चेहरा देख देख करके और इनके कथनी और करनी को बहुत भली भांति पहचान चुकी थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो धारा है उसको दिल्ली की जनताओं के लिए खोल दिया था और उम्मीद जो है एक ही नाम के ऊपर था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी के नतीजे हैं कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक विकसित भारत, विकसित दिल्ली का जो एक नया समीकरण दिख रहा है वही नतीजा है। आज दिल्ली में परिवर्तन की लहर बनी है। बिल्कुल, दिल्ली में परिवर्तन की लहर यहाँ पर बनी है, ये कहते हुए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है और काफी ज्यादा खुशी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए, नमस्कार।